Good morning. Welcome again in the class. In the last period, we have started the new poem, The Pulli. Okay? हमने द पुल्ली ये पोएट्री शुरुआत की थी. We have also already completed the two stanza. हमने इसके पहले दो स्टांजा जो है हमने कंप्लीट किए. This poem composed by George Herbert. I have also given you the introduction of the poet. Once again I repeat it. When God at first made man, जब भगवान ने इंसान को बनाया, the God thoughts, भगवान ने सोचा कि God should devote, bestow all the blessing. भगवान ने सोचा कि मेरे पास जितने भी आए वो सब मैं एक एक करके इंसान को वरदान दे दूं. इसलिए सबसे पहले भगवान ने क्या किया? गॉड कलेक्टेड ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स डिस्पर्स इन द वर्ल्ड. दुनिया में जितने भी मूल्यवान चीजें इधर उधर फैले हुए थे वो भगवान ने पहले जमा किए और एक एक करके देना चालू किया. सो फर्स्ट मेड अ वे स्ट्रेंथ. सबसे पहले इंसान को ताकत दी गई. देन ब्यूटी, देन विजडम, ऑनर, प्लेजर, ईच एंड एवरीथिंग वॉज गिवन टू ह्यूमन बीइंग. इंसान को एक एक करके सब कुछ दिया गया. वेन ऑलमोस्ट वॉज ऑल आउट, जब पूरा खजाना भगवान का खत्म हो गया, गॉड मेड अ स्टे. भगवान थोड़े देर रुक गए. मेड अ स्टे का मतलब स्टॉप फॉर अ वाइल. Perceiving that alone of all his treasure rest in the bottom lay. When the God noticed, God found only one gift was remained at the bottom of the glass. ग्लास के नीचे केवल एक ही वरदान बचा था, and that was the rest. और वो था रेस्ट. रेस्ट माने सेटिस्फैक्शन, समाधान. भगवान ने सोचा कि should I bestow this jewel, bestow this gift, क्या मैं ये भी वरदान इंसान को दे दूं क्या? अगर दिया तो क्या होगा? इसका परिणाम जो है पहले भगवान ने सोच लिया. नाउ सी द थर्ड स्टांजा. इफ आई शुड, सेड गॉड, bestow this jewel, bestow यानी अर्पण करना, गिव. ज्वेल का मतलब था गिफ्ट. आल्सो ऑन माई क्रिएचर, अगर मैंने ये भी वरदान इंसान को दे दिया तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? ही वुड एडोर. एडोर का मतलब लव वेरी मच, पूजा करना. माई गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ मी, भगवान ने कहा कि अगर मैं ये भी वरदान इंसान को दे देता हूं तो इंसान क्या करेगा? मेरे बजाय मेरी जो गिफ्ट है उसकी पूजा करेगा. यस, रेस्ट इन नेचर. नेचर में भगवान का अस्तित्व नहीं रहेगा तो किसका अस्तित्व रहेगा? रेस्ट का, समाधान का. देखो ना, आज अगर हम सेटिस्फाइड रहते थे तो हम किसी भगवान के पास नहीं जाते थे या भगवान के फोटो नहीं लगाते थे. भगवान के बजाय हम समाधान का फोटो लगाते थे, सेटिस्फैक्शन का. नॉट द गॉड ऑफ नेचर. और नेचर में समाधान का अस्तित्व रहता था, भगवान का नहीं. भगवान को भूल जाते थे. सो बोथ शुड लूजर बी, इसमें दोनों का ही नुकसान होता था. भगवान इंसान को भूल जाता था और इंसान भगवान को भूल जाता था. बोथ शुड लूजर बी, इसमें दोनों का ही नुकसान होता था. यट लेट हिम कीप द रेस्ट, भगवान ने कहा कि लेट हिम कीप द रेस्ट. ये जो रेस्ट नाम का वरदान है वो मैं बाजू में हटाता हूं, बाजू में रखता हूं. कीप देम विद रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस. रिपाइनिंग रेस्टलेस का मतलब कंटिन्यूअस डिससेटिस्फैक्शन, एंग्जाइटी. इंसान को मैं जीवन भर मैं चिंता में रखता हूं और वो चिंता में रहेगा तो वो डिससेटिस्फाइड रहेगा. डिससेटिस्फाइड के कारण हमेशा हम चिंता में रहते हैं, बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड. आज हम समाधानी नहीं, किसी भी हालत में नहीं. ना पैसे के बारे में, ना सुंदरता के बारे में, किसी में. एक घर है तो दूसरा घर चाहिए, एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी चाहिए. मरते दम तक
वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम समाधानी नहीं है, इसलिए जिंदगी भर हम बेचैन रहते हैं। भगवान बोलता है कि इसको जिंदगी भर मैं बेचैन रखूंगा, लेट हिम बी रिच, उसको श्रीमंत होने दो, पैसे वाला होने दो, पैसे कमाने दो, एंड वियरी, और पैसे कमाते कमाते आखिरी तक वो पूरी तरह से थक जाएंगे। ही विल बी टायर्ड थ्रू आउट द लाइफ, इफ गुडनेस लीड हिम नॉट। हम भगवान के पास 2 बार जाते हैं, जब हमारा अच्छा होता है तब भगवान के पास जाते हैं कि भाई भगवान ने मुझे अच्छा किया, और जब हम मुसीबत आती है, जब बेचैन होते हैं, तब भगवान के पास जाते हैं। भगवान ने कहा कि अगर वो मेरे पास अच्छेपन के लिए नहीं आता है तो यट वियरीनेस में टॉस, टॉस का मतलब थ्रो, फेंकना, ब्रिंग क्लोज टू माई ब्रेस्ट, जब अच्छापन के लिए नहीं आएगा तो कम से कम जब वो बेचैन हो जाएगा, थक जाएगा, तब तो कम से कम मेरे तरफ वो झुका आएगा, तब कम से कम मेरे तरफ अट्रैक्ट होगा, फेंका जाएगा। जिस तरह से वो पुल्ली के द्वारा पानी फेंका जाता है ऊपर कुएं का, उस तरह से इंसान जीवन भर बेचैन रहने के कारण वो भगवान के तरफ बार बार अट्रैक्ट होता है, बार बार फेंका जाता है। इसलिए इस पोएम का नाम पुल्ली दिया है। एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है ये, लेकिन इसको एक रिलीजियस नाम जोड़ गया है, इसलिए भगवान ने हमें सैटिस्फाइड नाम का जो वरदान है वो नहीं दिया, और इसलिए आज हम पूरी तरह से दुखी हैं, बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम सेटिस्फाइड नहीं है। वी हैव गिवन ईच एंड एवरीथिंग, हमें सब कुछ मिला है, लेकिन सेटिस्फाइड ये वरदान नहीं मिला। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम। इसका जो एक्सरसाइज है, यू ट्राई टू सॉल्व एट योर होम, घर में एक्सरसाइज सॉल्व करने का प्रयास करो और इसको बार बार पढ़ो। ओके, सी यू टुमारो। हम अभी इसके बाद का जो पोर्शन है वो हम कल देखेंगे।